हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको कल भी बताया था कि मेरी गौरा बीमार हो गई है। गौरा ने घास तो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू कर दिया है, लेकिन दाना बिल्कुल भी नहीं खा रही है। तो अभी मैंने डॉक्टर भैया को भी फोन किया था। तो डॉक्टर भैया ने पूछा, गौरा के अगर ये जो नाक वाली जगह है ये गिल्ली है तो गौरा को बुखार नहीं है, अगर सूखी है तो गौरा को बुखार है। तो फ्रेंड्स, गौरा के ये नाक वाली जगह बिल्कुल गिल्ली है, यहाँ पे ये जगह गिल्ली है तो गौरा को बुखार नहीं है। इसने जो तो ज्यादा घास खा लिया था, इस वजह से गौरा का टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो गया है। उन्होंने कुछ घरेलू दवाइयाँ बताई है, तो अभी मैं गौरा के लिए वो दवाइयाँ बनाऊंगी। अगर मुझे सोआ मिल गया, 100 ग्राम सोआ, 100 ग्राम अजवाइन और 200 ग्राम गुड़, उसको अच्छे से उबाल लेना है। अजवाइन जो पीस के सोए के बीच डालनी है। तो फ्रेंड्स, मेरे पास अजवाइन और गुड़ तो है, लेकिन सोआ नहीं है। तो चलो देखती हूँ, गांव में अगर किसी के पास सोआ मिलेगा तो मैं गौरा के लिए वो जरूर बनाऊंगी। आजकल हरी घास होती है तो पशु जबरदस्ती भी घास खाते रहते हैं, इस वजह से उनके जो है तो बदहजमी हो जाती है। इस वजह से पशुओं का जो है तो टेम्परेचर लो हो जाता है। हम किसानों का तो यही धन होता है। अगर पशु हमारे ठीक है तो अपना भी दिल करता है हर काम करने के लिए। अगर पशुओं को कुछ भी हो जाए तो फिर बिल्कुल मन खट्टा हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। मेरा कल से यही हाल है कि गौरा बीमार हो गई है। अब गौरा ठीक होगी, क्या होगा गौरा को, कैसे गौरा ठीक होगी, बस इसी में मन उलझा रहता है। डॉक्टर भैया से फोन पे बात करके थोड़ी सी तसल्ली हो गई है कि गौरा को बुखार नहीं है, गौरा ठीक है। इसे ज्यादा घास खाने से ही दिक्कत हुई है। तो वैसे मैंने डॉक्टर भैया को बोला है कि अगर टाइम लगेगा तो गौरा को देख लेना आके। उन्होंने कहा है कि आजकल बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा केस होते हैं पशुओं के, तो लोगों के बहुत ज्यादा फोन आ गए। अगर टाइम मिलेगा तो वो जरूर आएंगे। वैसे उन्होंने कहा है कि ये दवाई दो, उसके बाद फिर मुझे बताओ कि गौरा को कितना आराम मिला। गौरा ने बहुत ज्यादा घास खाया, क्योंकि मैंने अपनी क्यारियों की सफाई की थी और क्यारियों से जितना भी घास निकला ना, गौरा ने वो पूरा खा लिया। जिस वजह से कि मेरी गौरा बीमार हो गई। मैं भी इसके पास घास फेंकती गई और गौरा खाती गई। मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि गौरा बीमार हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा घास खाने से पशुओं का हाजमा बिगड़ जाता है। मेरी लापरवाही की वजह से गौरा जो है तो आज बीमार हो गई। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, पशुओं से अगर प्यार करते हो, ये बेजुबान है, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो मैं तो खुद भी बीमार हो जाती हूँ आजकल मौसम के साथ। मुझे हर काम जो है तो सुबह सुबह मुंह बांध के करना पड़ता है। गोबर, चिकड़, झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह सब कुछ मुंह बांध के ऐसे फिर करना पड़ता है। धूल जाने से मुझे एलर्जी हो जाती है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू बता लेती हूँ कि आज का मौसम कैसा है और बाहर का व्यू कैसा है। जय हो सूर्य भगवान, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज बाहर का व्यू, खिलखिलाती हुई धूप। बहुत तेज धूप है आज। अभी मैं घास नहीं काटूंगी, शाम के टाइम घास बिल्कुल सूखी हो जाएगी तब घास काटूंगी। आज लग नहीं रहा है कि बारिश आएगी। आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। कल भी मौसम हमारे यहाँ पे साफ था। फ्रेंड्स, सोआ तो नहीं मिला गांव में, किसी के पास भी नहीं। तो अजवाइन है, अजवाइन को पीसूंगी और थोड़ा सा गुड़ डालूंगी इसके बीच, गाय को चटाऊंगी फिर। और दो चीजें तो मेरे पास थी, लेकिन सोआ नहीं है। तो सोआ मुझे गांव में भी नहीं मिला किसी के पास। गौरा को खानी है दवाई। हटो हटो गौरा, हट 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 परे, हट हट जा, हट जा। दवाई खाएगी मेरी गौरा। अब रुक जा, खा ले, गुड़ है इसके बीच, खा ले खा ले। बरसात के दिनों में पशु बीमार हो जाते हैं, तो सब लोग अब अपने पशुओं का ध्यान रखना। ज्यादा घास खाने से भी बीमार हो जाते हैं। गिल्ली घास ज्यादा खा ले तब भी बीमार हो जाते हैं, भीग जाते हैं तब भी बीमार हो जाते हैं। और बस कुछ ना कुछ हुआ रहता है बरसात के दिनों में पशुओं को। ज्यादातर देखा आपने, मैं कल से गौरा के साथ
लड़ाई करके तब इसको खिला रही हूँ कुछ ना कुछ जबरदस्ती मुंह में डाल डाल के। और मेरी बाजुओं में भी दर्द हो गया है इसको खिला खिला के, कितना लड़ना पड़ता है इनके साथ। और आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो वो मौसम चेंज होने के साथ साथ मुझे खुद भी एलर्जी हो जाती है। मैं खुद भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। लेकिन पशु अगर रखे हैं तो इनके लिए उठना भी पड़ता है, घास भी लानी पड़ती है और इनके साथ लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है। पशु रखे हैं तो इनका अच्छे से काम भी करना पड़ता है, नहीं तो फिर पाप लगता है। ये हमारे लिए घी दूध देती है और इसका दूध हम बेचते हैं तो उससे हमारा घर चलता है, क्योंकि गांव वालों का यही एक जरिया होता है पशु पाल के उनका दूध बेचना। इनका दूध बेच के हम अपने घर का राशन पानी अपनी मतलब जरूरतें पूरी करते हैं। तो पशुओं की सेवा करनी चाहिए। जैसे मेरी गौरा पहले दाना खाती थी ना, फटाफट से एकदम से मुंह के पास छोड़ो और फटाफट से खा लेती थी। बस दुआ करना कि मेरी गौरा फिर से उसी तरह से दाना खाना शुरू कर दे। घास तो थोड़ी थोड़ी खा रही है, अच्छे से खाई लेगी। आज भी मैंने इसको दवाई दी है तो कुछ ना कुछ खाई लेगी, उसका असर पड़ेगा, दवाई का कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा, तो अच्छे से खाई लेगी। देखो गौरा का मुंह पूरा गंदा हो गया, लेकिन ये दाना बिल्कुल नहीं खा रही है। ये देखो, अगर ये दाना नहीं खाएगी तो दूध देती है तो इससे इसको कमजोरी आ जाएगी। अगर दाना खाएगी तो शरीर में ताकत बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स दुआ करना कि मेरी गौरा अच्छे से दाना भी खाए और घास भी खाए और बिल्कुल पहले की तरह चुस्त हो जाए। मैं तो इसी के साथ अपना टाइम निकालती हूँ, सुबह और शाम इसके साथ बातें करके इसको घास पानी इसका गोबर चिकट उठा के अपना टाइम पास करती हूँ और दिन को ड्यूटी पे जाती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी गौरा अच्छे से ठीक हो जाए, मेरा गौरा पहले की तरह चुस्त और तंदुरुस्त हो जाए बस। ये बच्चे के लिखने से दवा की बच्चे दी तो मैं खाने के देती ना। अच्छा गाय के हाँ ये बच्चे दी ठीक। बच्चे कुछ कोर्स होना था दवा ये 2 गोलियां लेनी है।